गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आजकल की बारिश में। तो ठीक है, मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके लिए आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आ सकता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज लेके आई हूँ मैं आयत। मैं आपको बताऊंगी आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, कि आयत क्या होता है। तो शुरू करते हैं आयत से। तो ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा आयत। आयत क्या होता है? आयत होता है जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती है? वेरी गुड। जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर। तो ये क्या है? आयत। आयत होता है जिसकी आमने सामने की सारी भुजाएं कैसी होती है? बराबर। ये तो होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी कितनी होगी? 5। और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आयत। दूसरी बात इसमें आती है कि दूसरा होता है इसमें एरिया। एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सिंपल में पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम, पुलिस, क्लरिकल में भी पूछा जाता है, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L/B, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर दूसरी बात करती हूं मैं इसकी परिमाप की, यानी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चला पता? तो ठीक है, आगे शुरू करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि जो आयत है ना, उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है। तो याद रखना, आयत के जितने भी कोण होते हैं वो कितने डिग्री के बने हुए होते हैं? 90 डिग्री के सारे। और पूरा टोटल कितना हो जाएगा? ये 360। एरिया का मतलब है कि ये जो आयत है ना, वो कितने एरिया में फैला हुआ है। और परिमाप है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कि हाँ मतलब कि ये एरिया इतना कवर कर रहा है। ठीक, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल। यदि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। तो देखो, मैंने हमें बताया कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है? L/B। अब यहाँ पे लंबाई दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है। उसकी चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। अब देखो, हमारे पास क्या सब कुछ दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखी है और लंबाई भी दे रखी है। तो हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब हम इसको गुणा करेंगे, 4×3=12, 1 0 इसकी, 1 0 इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना कि जो क्षेत्रफल है ना, वो किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है। इनकी पावर हमेशा 1 होगी। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। चला पता? एक और करो एग्जाम्पल। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। यदि एक आयताकार पार्क की लंबाई 54 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 45 सेंटीमीटर है, तो आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर क्या होता है?
परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, अब देखो लंबाई कितनी दी हुई है, यहाँ दिया हुआ है लंबाई है 54 प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है 45। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला, हम इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 99। अब क्या करनी है, यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है। जब भी ब्रैकेट खुलती है ना तो हमेशा किस में खुलेगी, मल्टीप्लाई में, तो ये हमेशा किस में खुलेगी, गुणा में। या फिर इसको ये भी माना जा सकता है ना कि जो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या होती है और ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या होती है वो हमेशा गुणा होती है। ठीक, अब हम इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा 198 सेंटीमीटर। अब ये कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा क्योंकि जो परिमाप है वो खाली सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ जुड़ रहे हैं ये। ठीक है, जब भी यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जब भी आपके पास बेस सेम होता है ना पर बीच में प्लस का निशान है तो जो बेस है ना वो सेम रहेगा। और याद रखना जो एरिया है ना, एरिया क्षेत्रफल में वो बेस बराबर है पर बीच में किसका निशान है, गुणा, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कभी ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन दिया हुआ होगा, अगर परिमाप की बात करूंगी ना मैं 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन, और जो क्षेत्रफल में है ना वो पहला ही ऑप्शन दिया होगा, लाइक इस टाइप में जैसे हमारे आया हुआ है ना ये 1200 सेंटीमीटर, ऑप्शन यही होगा दिया हुआ 1200 सेंटीमीटर। इसीलिए ध्यान से समझना, ये मैं बोल के आ रही हूँ। ठीक है, एक और करता है, इसका दूसरा टाइप करती हूँ मैं कि मतलब ये तो इसका थोड़ा बेसिक है, आधार है। अब जो मतलब कि जिसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नेक्स्ट है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, या इसको 1440 करो सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। अब इसने क्षेत्रफल यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल आपको 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक लंबाई दी हुई है, चौड़ाई हमने निकालनी है। तो चौड़ाई किससे निकालेंगे हम, क्षेत्रफल से। तो अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की जगह रखूंगी, लंबाई को लंबाई की जगह, चौड़ाई को चौड़ाई की जगह। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई हमने निकालनी है, क्योंकि चौड़ाई तो नहीं दी हुई है ना, तो मैं यहाँ चौड़ाई को x भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ गुणा हो रहा है तो मैं b यहीं रहने दूंगी, यानी चौड़ाई को मैं बराबर के दूसरे साइड रहने दूंगी। चौड़ाई के साथ जो भी संख्या गुणा हो रही है वो कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। अब ये इससे कटेगा कितने पे, 120 से। 120 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी, यानी चौड़ाई आ जाएगी। चला पता। वैसे ही अगर ये बात करेगा कि इसने परिमाप दे रखा होगा और क्या पूछेगा ये आपसे, या तो लंबाई पूछेगा या ये चौड़ाई पूछेगा, तो उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। परिमाप को परिमाप की साइड लिखना है और जो उसका जो फॉर्मूला उसको दूसरी साइड लिखना है। लंबाई दे रखी है तो लंबाई को लंबाई की जगह, चौड़ाई दे रखी है तो चौड़ाई को चौड़ाई की जगह। तो ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल करो। एक आयताकार पार्क की लंबाई 55 सेंटीमीटर है, यदि इसका परिमाप 308 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 55 सेंटीमीटर है
और इसका परिमाप 308 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे परिमाप दे रखा है ना, तो अब मैं परिमाप को परिमाप की जगह लिखूंगी। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 × L + B। अब मैंने परिमाप को कितना दे रखा है यहाँ पे परिमाप 308, तो मैं इसको इसकी जगह लिखूंगी 308 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई इसने दे रखी है यहाँ पे 55 प्लस चौड़ाई को मैं b लिख लूंगी या x लिख लूंगी, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब सबसे पहले देखो दो तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बट जो इसका थोड़ा इजी वाला तरीका है ना वो कैसे है कि जो ये वाला 2 है ना ये गुणा हो रहा है। मैंने अभी पहले बोला था कि ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या ब्रैकेट के अंदर गुणा होती है, तो आपने क्या करना है जब ये गुणा हो रहा होगा ना तो बराबर की दूसरी साइड किसमें चेंज हो जाएगा, बटे में, यानी भाग में। गुणा चेंज होती है भाग में और भाग चेंज होती है गुणा में। प्लस चेंज हो जाएगा बराबर के दूसरी साइड की बात कर रही हूँ मैं, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। तो ठीक है, ये बराबर के दूसरे साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 308 बटा क्या आ रहा है 2, बराबर के दूसरे साइड क्या बच गया है आपके पास 55 प्लस b। अब मैं इसको काटूंगी तो कितने पे जाएगा ये 154 सेंटीमीटर पे, बराबर के दूसरे साइड बच जाएगा 55 प्लस b। अब b को यहीं रहने दो। अब ये क्या हो रहा है इसके साथ प्लस हो रहा है, या इसके आगे किसका निशान है, ये प्लस का है ना बराबर के दूसरे साइड, अरे आगे किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 154 माइनस कितना आएगा 55, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 99 इज इक्वल टू b। आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो इसकी चौड़ाई है ना, चौड़ाई वो कितनी आ गई 99। अगर आप इसका परिमाप यहाँ जो क्या बोलते हैं जो यहाँ चौड़ाई है ना, अगर यहाँ आप 99 रखेंगे ना और फिर इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास 308 सेंटीमीटर। चला पता कर लोगे, एक और दूं, लिखो फिर नेक्स्ट लिखो। एक आयत की लंबाई नहीं चौड़ाई करो, एक आयत की चौड़ाई 56 सेंटीमीटर है, यदि उसका परिमाप 296 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या पूछा इसने, लंबाई पूछी है, सेम दिया हुआ है, इसने परिमाप दिया हुआ है और दूसरी साइड क्या दे रखा है इसने चौड़ाई दे रखी है। अब हमने परिमाप से क्या निकालना है लंबाई। तो ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है परिमाप बराबर कितना है, परिमाप 296 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है चौड़ाई दी हुई है, तो चौड़ाई बराबर चौड़ाई कितनी है 56 सेंटीमीटर। अब निकालनी क्या है लंबाई, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर 2 × L + B। ठीक, अब परिमाप को परिमाप की जगह रखूंगी बराबर 2 × लंबाई नहीं दी हुई है तो लंबाई को सेम लिखूंगी, चौड़ाई दी हुई है कितनी 56 सेंटीमीटर। अब देखो सेम वही है, ये गुणा हो रहा है बराबर की दूसरी साइड किस में आ जाएगा बटे में, तो मैंने इसको बटे में लेके आई, इसको परे बच गया बराबर के दूसरे साइड 56 और L बच गया है, इसको काटा मैंने तो कितना आया 148, ये हो जाएगा 148 डिवाइड क्या बचा है लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 56। अब मैं लंबाई को यहीं रहने दूंगी, अब ये यहाँ प्लस हो रहा है तो बराबर के दूसरी साइड क्या हो जाएगा ये माइनस। अब मैं इसको अरे लेके आऊंगी तो ये क्या हो गया माइनस, इसको माइनस क्या कितना है 92 इज इक्वल टू L। तो ये लंबाई कितनी आ गई 92। ठीक है, अब दूसरा जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो होगा कि अगर आपके पास आयत दिया हुआ है और फिर वो बोलेगा कि एक आयत है उसके अंदर आपने 2 मीटर अंदर को एक रास्ता बना रहे हैं आप उसके चारों साइड या उसके अंदर उस टाइप में। वैसे इसमें विकर्ण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायगोनल से, जैसे वापिस आऊंगी मैं यहाँ वेन डायग्राम पे जहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे आपके पास यहाँ पे ये लंबाई है ये चौड़ाई है, अब जो ये वाली लाइन है ना जहाँ पे ये इस तरह से कट रही है, तो जो ये वाला होता है ना हमारे पास इधर से इधर वाला इधर से इधर वाला, इसको बोलते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। तो इसमें ये वाला भी निकाल सकते हैं यानी D1 और ये हो जाएगा D2, यानी इनको क्या बोलते हैं
विकर्ण। ये याद रख लेना। कभी हो सकता है करवाऊंगी मैं इसको, अगले टॉपिक में करवाऊंगी। जैसे आपके पास एक आयत की लंबाई दे रखी होगी 25 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दे रखा होगा इसने 24 सेंटीमीटर, तो ये बोलेगा कि आयत की चौड़ाई क्या है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल है, पाइथागोरस टाइप का लगेगा यहाँ पे एक। तो नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपको इस टाइप में क्वेश्चन आए कि जैसे आपके पास एक आयत है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आयत बनाती हूँ, ये एक आयत है। अब ये क्या बोलेगा कि इसके चारों ओर 2 मीटर अंदर को रास्ता बना रहे। ठीक, 2 मीटर अंदर को एक रास्ता बना रहे हैं, तो फिर अंदर एक क्या हो जाएगी, दूसरी आयत बन जाएगी। लाइक इस टाइप में देखो बन गई ना ये। फिर ये क्या बोलेगा कि आपके पास क्वेश्चन देगा ये कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर रास्ता बना रहे। मतलब कि इधर से, यानी जो ये वाला है ना, ये वाला, ये पूरा कितना है, 2 मीटर है। तो यहाँ तो वो रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, यहाँ वो नया, क्योंकि इसके अंदर एक नया आयत फिर से बन गया, यहाँ वो नए आयत का क्षेत्रफल पूछेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ कि एक आयताकार खेत की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यदि उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसने क्या पूछा है, इसमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना ये। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें लंबाई दी हुई है। ठीक है, लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी है 24 और चौड़ाई कितनी दे रखी है इसने 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर क्या बना रहा है, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बाहर का निकालते हैं। तो हम लिखेंगे बाहर का क्षेत्रफल, जो कि क्या हो जाएगा L इंटू बी। अब देखो बाहर की लंबाई कितनी है और बाहर की चौड़ाई कितनी है, वो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितनी है 24 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 240, साथ में क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बाहर का। ठीक, अच्छा हाँ, 24 दूनी 48, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अंदर का कैसे निकालना है, अंदर के लिए हमारे को लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, तभी तो हम अंदर वाला निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 यहाँ से घट रहा है, 2 यहाँ से घट रहा है, कम हो रहा है ना। याद रखना, जब बात अंदर की आएगी ना तो कम होगा वो, जब बाहर की आएगी तब वो बढ़ेगा। 2 यहाँ से कम हो रहा है, 2 यहाँ से कम हो रहा है, टोटल। अब लंबाई तो सेम होती है ना, आमने सामने वाली भुजा सेम हो जाती है। जब 2 यहाँ से कम होगा, 2 यहाँ से कम होगा, तो टोटल कितना कम हो रहा है, ये 2 ऊपर से 2 नीचे से, यानी 4। तो मैं क्या करूंगी, अंदर के लिए 24 माइनस 4, तो कितना बच जाएगा ये, तो अंदर की लंबाई कितनी बची 20। 2 यहाँ से कम हो रहा है, 2 यहाँ से कम हो रहा है, टोटल कितना कम हो गया यहाँ पे भी 4, यानी तो यहाँ चौड़ाई में 20 माइनस 4, टोटल कितना हो गया कम, ये 16 सेंटीमीटर। तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर अंदर की आ गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अंदर का क्षेत्रफल, जो कि क्या हो जाएगा L इंटू बी। कितनी है लंबाई 20 गुणा चौड़ाई 16, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लास्ट वाली लाइन अच्छे से पढ़नी है कि पूछा क्या गया है। अगर तो वो ये बोल रहा है कि नया क्षेत्रफल
कितना है। तो नया तो हमारे पास, नया मतलब कि जो ये दूसरा आयत बना हुआ नया आयत, तब तो आ जाएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये बोलेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपने क्या करना है कि जो बाहर वाला आयत है और अंदर वाला आयत है, इनको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो मैं लिखूंगी बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। अब बाहर का कितना है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, कौन से वाला, ये वाला, इस वाले क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम। चला पता, एक बार फिर से समझो इसको कि अगर आपको क्वेश्चन देगा ये कि एक आयताकार पार्क, खेत, कुछ भी बोल सकता है जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई उसकी y है, यदि उसमें z सेंटीमीटर मीटर कुछ भी उस टाइप का वो क्या बना रहा है, चारों साइड एक रास्ता बना रहा है या एक गली बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, ठीक है, तो उसका रास्ते का क्षेत्रफल या नया क्षेत्रफल। तो आपने क्या करना है, अगर बात किसकी आएगी, उसके चारों ओर अंदर आना था यहाँ पे, क्योंकि चारों ओर तो फिर इसका परिमाप भी हो सकता है, क्योंकि परिमाप का मतलब है कि चारों ओर, ठीक है। तो इसके चारों ओर अंदर को क्या बना रहा है, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहा है। तो सबसे पहले तो आपने बाहर का निकालना है, उसके बाद आपने अंदर का निकालना है, ठीक। जब आप, पर यहाँ पे याद रखना, जब ये अंदर की बात करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, जब ये बाहर की बात करेगा, बाहर मतलब कि यहाँ से बाहर आने की, तो क्या कर देना है, प्लस, उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ माइनस किया है ना तभी तो अंदर वाला आया, उसको इसमें ऐड करना है। जैसे लिखो जरा, मैं एक बाहर वाला एग्जांपल देती हूँ। एक आयताकार आर्क की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इसके चारों ओर, यदि इसके चारों ओर बाहर को 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आयत बनाती हूँ, इसको मैं यहाँ जैसे बनाती हूँ, ये एक आयत है, ठीक। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 24। चलो इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसको कर दो 16 सेंटीमीटर कर दो, इसको कितना हो जाएगा ये, इसको करो 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो आयत की जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ये इसके बाहर को बोल रहा है 4 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी ये 4 इधर से बढ़ रहा है, 4 इधर से, 4 इधर से और 4 इधर से, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक, बढ़ गया ये। तो नया आयत बन गया आपके पास इस टाइप में कुछ, थोड़ा टेढ़ा सा बन गया है, चलो इतना तो चलता है, ठीक। अब हमारे पास 2 ये हो गया है। अब हमने ना
ये वाली लंबाई भी हमारे को पता है, तो पहले हम अंदर का निकालेंगे। तो सबसे पहले निकलेगा अंदर का क्षेत्रफल, जो कि क्या हो जाएगा L इंटू बी। L कितना है 18 और B कितना है 16। इसको गुणा किया कितना है 18 और 16, जल्दी करो। 532 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अब किसका निकालना है, बाहर का क्षेत्रफल। ये भी सेम हो जाएगा L इंटू बी। अब बाहर को देखो, 4 इधर से बढ़ रहा है, 4 इधर से बढ़ रहा है, टोटल कितना बढ़ रहा है ये 8 बढ़ेगा ना, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26। अब 4 यहाँ से बढ़ रहा है, 4 यहाँ से बढ़ रहा है, 8 16 और 8 16 और 8 कितने होते हैं 16, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है यहाँ पे 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो बाहर की जो लंबाई है वो कितनी है 24 गुणा अंदर की कितनी है 26 और 26 गुणा 24। सो रखे तुम लोग, सोई नहीं, जागे हुए, आवाज आ रही मेरी, समझ आ रहा है, तो फिर कैलकुलेशन में गलती क्यों कर रहे हो है? कितना आएगा इसको गुणा करके 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे अंदर का माइनस बाहर का क्षेत्रफल। अब अंदर का कितना है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना है 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, जो बड़ा वाला है उसको आगे लिख सकते हैं, जो बड़े वाला एरिया है उसको आगे लिखेंगे। इसको माइनस करके कितना है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बाहर वाला आएगा वो कितना आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। चला पता, एक और दूं, लिखो जरा। एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः का मतलब है कि आगे लगातार आने वाला है, 30 मीटर और 20 मीटर है, 30 मीटर और 20 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, या रास्ता बनाया गया है इसके चारों ओर। चारों ओर मतलब किसके बाहर बनाया गया है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना है 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर और 20 मीटर। अब इसके चारों ओर बोल रहा है ना, यानी इसके चारों ओर। ठीक है, तो अब मैं इसके चारों ओर कितना बोल रहा है ये 2 मीटर, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ठीक, अब बन गया ये एक नया दूसरा आयत। ठीक है, ये भी थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं,
अब देखो, 2 यहाँ को, 2 यहाँ को, 2 यहाँ को, बढ़ रहा है ना ये, तो 2 यहाँ से बढ़ रहा है, 2 यहाँ से बढ़ रहा है, टोटल कितना बढ़ जाएगा ये 20 प्लस 4, 2 2 4, कितना 24, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 30 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये 34 सेंटीमीटर मीटर, और यहाँ पे भी मीटर। अब देखो, अब सबसे पहले बाहर का निकालो चाहे अंदर का, लंबाइयाँ तो दोनों की है, बाहर की भी और अंदर की भी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बाहर का। बाहर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू बी। लंबाई कितनी है 34 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 24 मीटर। ठीक, अब इसको गुणा किया, कितना आया 2161 मीटर। ठीक है, अब किसका है, ठीक है, इसको गुणा करेंगे 34 गुणा 24, 16 कैरी, 1 4 12 और 1 13, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आया है 816 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे किसका, अंदर का। अंदर का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा 630। आराम से रे, ये हो जाएगा L इंटू बी। अब देखो, अंदर की लंबाई कितनी है 30 मीटर गुणा बाहर की 20 मीटर, इसको गुणा किया 3 दूनी 6, 2 लग जाएगी 0 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम करेंगे बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। अब बाहर का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 816 मीटर स्क्वायर माइनस 600 मीटर स्क्वायर, इसको माइनस किया, कितना आया 216 मीटर स्क्वायर। चला बता, हो जाएगा, बहुत है आज के लिए। ठीक है।